सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया। कल ईद उल फितर अकीदत व एहतराम से बनाई जाएगी। ईद उल फितर का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद हुआ। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, तबूक, दमाम समेत 10 से जायद मकामात पर रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी हुए। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए कल मरकजी और जोनल रुयत हिलाल कमेटियों के इजलास होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहनऊफ को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। अमीर कतर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म की ओमान के सुल्तान को दौरे पाकिस्तान की दावत। तीनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग फाइनल मराहिल में दाखिल। ईद पर सबसे अलग नजर आने का जुनून, बाजारों के चक्कर पे चक्कर। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर। खवातीन मलबूसात और चूड़ियां खरीदने में मसरूफ। मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की भी खरीदारी। बच्चों की वालिदैन से मनपसंद लिबास और जूतों की फरमाइश। मर्द हजरात को रेडीमेड मलबूसात की तलाश। लिया में तिल्ले वाली चप्पल और खुद से नौजवानों की तवज्जो का मरकज। बख्तियाराबाद में रिवायती बलूची चप्पल की मांग बढ़ गई। सैलून्स पर बाल तरशवाने वालों का तांता बन गया। झंग की कुव्वते समात और गोयाई से महरूम दर्जियों की सलाई की भी खूब धूम। ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की घरों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और लारी अड्डों पर मुसाफिरों का रश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुसाफिरों को टिकट के हसूल में दुश्वारी का सामना। पेशावर के ड्राइवर्स को मुसाफिर कम होने की शिकायत। कई शहरों में जायद किराए वसूल की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जायद किराए लेने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। लाहौर में ओवर चार्जिंग पर 97 गाड़ियों के चालान, 5 लाख रुपए जुर्माना। 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोयटा से ईद स्पेशल ट्रेन 400 मुसाफिर लेकर पेशावर के लिए रवां दवा। मुसाफिरों को अहले खाना के साथ ईद मनाने की खुशी। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। सिंध के मुफाद के लिए हर हद तक जाएंगे। सदर मुमलिकत ने किसी कैनाल की मंजूरी नहीं दी। इस मीटिंग के मिनट्स गलत जारी किए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जनवरी में पंजाब हुकूमत ने कैनाल पर प्रपोजल बनाया। 17 जनवरी 2024 को इरसा में मंजूरी दी गई। प्रपोजल में चोलिस्तान को आबाद करने का जिक्र था। 6 नई नहरें निकालने की तजवीज पर सिंध हुकूमत के नुमाइंदे ने एतराज किया। 3 सूबे एतराज करें तो कालाबाग डैम की तरह ये मंसूबा भी मुस्तरद हो जाएगा। प्रोपेगेंडा किया गया, नई नहरों के मंसूबे में सिंध हुकूमत शामिल है। मैं समझा चीजें काम नहीं कर रही तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दहशतगर्दी का मामला वजारत खारजा के जरिए अफगान हुकूमत के सामने मौसर तरीके से उठाने का फैसला किया है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की काउंटर टेररिज्म कमेटी इजलास में गुफ्तगू। बोले, सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। इजलास में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पेशरफ्त का जायजा। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब पुलिस ने डीजी खान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। दहशतगर्दों से निपटने के लिए पंजाब पुलिस को तमाम वसाइल मुहैया कर दिए। पुलिस और CTD को मजीद मजबूत बना दिया। पंजाब के अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्त अवेजा करने की हिदायत की। वज़ीर आला के जिना अस्पताल के दौरे के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है। बैरून मुल्क किए जुर्म पर पाकिस्तान में कार्रवाई हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने कानूनी नुक्ता तय कर दिया। तफसीली फैसले में लिखा, सिर्फ इस सूरत में पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती अगर बैरून मुल्क की अदालत मुल्जिम को सजा या बरी ना करे। मुद्दई ने हीरे की अंगूठी और सोना खरीदने के लिए मुल्जिम इरशाद को 23,600 ओमानी रियाल दिए। मुल्जिम सारी रकम अपने बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल करने के बाद मस्कत में पाकिस्तान आ गया। मौजूदा केस में मुल्जिम के खिलाफ ओमान में सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ।
सजा या बरियत नहीं हुई। अदालत मुलजिम की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज करती है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बैंक पाकिस्तान को $300 मिलियन कर्ज देगा। जारी इलामी के मुताबिक ये कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक 10 सालों में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में 35% तक कमी लाने का हदफ है। कर्ज से पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोग एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। लाहौर डिवीजन के 1 करोड़ 30 लाख शहरियों में फ़ज़ाई आलूदगी से जुड़ी बीमारियों में कमी आएगी। SIFC की मौसर हिकमत अमली, मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की नई राहें खुलने लगी। बलूचिस्तान में एंटी मनी धात के बड़े ज़खायर दरियाफ्त। OGDCL और पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दरमियान मंसूबा तय पा गया। दोनों 50-50% की शराकत दारी करेंगे। मुश्तरका मंसूबे का बाकायदा ऐलान 8 और 9 अप्रैल को पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के मौके पर मुतवक्के। रिफाइनिंग के लिए पाकिस्तान ओमान की जदीद सहूलियात से इस्तेफादा करने पर गौर कर रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के 10 मादनी बॉक्स में सोने, तांबे, निकल और कोबाल्ट के ज़खायर की तस्दीक। पाकिस्तान में सोने की कीमत मजीद 1620 रुपए बढ़ गई। 1 तोला 3,25,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवा माह मार्च में सोना 25,000 रुपए महंगा हुआ। यकम मार्च को 1 तोला सोने की कीमत 3 लाख रुपए थी। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफे का ना रुकने वाला सिलसिला। लंदन गोल्ड मार्केट में एक आउंस $27 महंगा, $3,118 में ट्रेडिंग। सिंध हुकूमत के नौकरियों के लिए पोर्टल की जबरदस्त अवामी पजीराई। 1,24,000 अफराद ने आई वर्क फ्रॉम होम पोर्टल इस्तेमाल किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इमाम मेमन का दावा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2000 मुलाजमतों के लिए 36,833 अफराद ने दरखास्तें जमा कराई। पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के तहत 6 अप्रैल से अंडर 23 टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 35 ममालिक के खिलाड़ी शरीक होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का शहर में सफाई की सूरत हाल पहले से बेहतर होने का दावा। जिला बस्ती में सफाई सुथराई के लिए 100 मिनी डैम्पर देने का ऐलान। सोहराब गोट में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, यहाँ जमात इस्लामी का चेयरमैन है लेकिन नीयत सही होने की वजह से काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर शहर के मसाइल हल कर रहे हैं। हम इख्तियारात में कमी का रोना नहीं रोएंगे। गवर्नर साहब नाराज होने की बजाय शहर को फंड्स दिलवाएं। मुर्तजा वहाब ने कहा, शहर में रोजाना हजारों टन कचरा उठाया जा रहा है जिसके लिए डंपर्स का इस्तेमाल मजबूरी है। मोटरसाइकिल सवार भी एहतियात करें, बार बार लेन चेंज ना करें। फैसलाबाद में खातून से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले 2 मुल्जिमान की शनाख्त परेड का हुक्म। अदालत ने जुडिशल करके जेल भेज दिया। मुल्जिमान अली शेर और फैसल को सख्त सिक्योरिटी में अदालत में पेश किया गया। तीसरे मुल्जिम उमर हयात की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान ने सांदलबाग के इलाके में मोटरवे के करीब डकैती के दौरान शौहर के साथ जाने वाली खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था। IG पंजाब उस्मान अनवर ने खातून के घर जाकर उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी कराई थी। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे निखर गए। चंद मकामात पर सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी अजला में मौसम खुशगवार। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36, लाहौर 29, कोयटा 21, इस्लामाबाद और पेशावर में 28 डिग्री रिकॉर्ड। ईद के मौके पर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि मैदानी अजला में दिन के वक्त गर्म रहने की पेशगोई। और परदेसियों की ईद पर घर वापसी हो और सहाफी चांद नवाब का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इनका जादू आज भी सर चढ़कर बोल रहा है। नामवर अदाकारा माहिरा खान भी चांद नवाब के अंदाज की दीवानी। रेलवे स्टेशन पर चांद नवाब के मशहूर रिपोर्टिंग क्लिप की नकल उतारी। माहिरा खान का अंदाज भी उनके मद्दाहों को खूब भाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।